नमस्ते, वेलकम टू पत्की हॉस्पिटल्स यूट्यूब चैनल। ये हफ्ते हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं प्लासेंटा प्रीविया इस कंडीशन के बारे में। प्रेगनेंसी में यूट्रस के अंदर दो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है बेबी यानी फीटस, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड से सराउंडेड रहता है, और दूसरा कंपोनेंट है प्लासेंटा, जो यूट्रस के वॉल पे फर्मली अटैच्ड होता है। शुरुआती कुछ महीनों में ऑलमोस्ट 5 मंथ्स तक प्लासेंटा की पोजीशन नीचे होती है और बेबी की पोजीशन ऊपर होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होना शुरू हो जाता है, बेबी का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे अपने बढ़ते हुए वज़न की वजह से बेबी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है और प्लासेंटा ऊपर तक असेंड होना शुरू हो जाता है। कभी कभी 6th-7th मंथ आ जाता है प्रेगनेंसी का, लेकिन फिर भी प्लासेंटा की पोजीशन नीचे की तरफ ही रहती है और बेबी ऊपर की तरफ ही रहता है। ऐसे केसेस को प्लासेंटा प्रीविया कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? मेजॉरिटी केसेस में इसकी कोई वजह नहीं पाई जाती, बस यूं ही प्लासेंटा प्रीविया हो जाता है। अगर यूट्रस पे कोई पुरानी सर्जरी की गई हो, अगर पुराने सिजेरियन हो या अगर फाइब्रॉइड्स निकाले गए हों, तो ऐसे पेशेंट्स को प्लासेंटा प्रीविया होने का धोखा होता है। अगर आपका यूट्रस पैदाइशी किसी अलग शेप का हो, जैसे यूनिकॉर्नुएट हो या बाइकॉर्नुएट हो, तो भी आपको प्लासेंटा प्रीविया होने का धोखा होता है। ट्विन प्रेगनेंसीज़ में भी किसी एक ट्विन का प्लासेंटा नीचे होने का धोखा होता है। इसे हम डेंजरस क्यों कहते हैं या इसके धोखे क्या हैं? प्लासेंटा नीचे होने की वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। ऐसे ब्लीडिंग का धोखा माँ के हेल्थ को हो सकता है। डिलीवरी के दरमियान ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। बेबी को इसका धोखा ये है कि अगर इस तरह का ब्लीडिंग शुरू हो गया तो डिलीवरी जल्दी करनी पड़ती है और प्रीमेच्योरिटी का धोखा बनाए रहता है। अब जानते हैं प्लासेंटा प्रीविया के सिम्टम्स क्या होते हैं। नॉर्मली प्लासेंटा ऊपर होना चाहिए और बेबी नीचे होना चाहिए। प्लासेंटा प्रीविया में ये बिल्कुल उल्टा है, यानी बेबी ऊपर की तरफ है और प्लासेंटा यूट्रस में नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ होने की वजह से प्लासेंटा प्रीविया होने वाली औरतों में ब्लीडिंग पाया जाता है, और ये ब्लीडिंग बिल्कुल अचानक होता है, बेवजह होता है। अक्सर हमें पेशेंट्स कहते हैं कि मैं सिर्फ बैठी थी, कोई काम भी नहीं कर रही थी, या मैं सो रही थी और अचानक ब्लीडिंग चालू हो गया। ये ब्लीडिंग कभी कभी बहुत सीवियर हो सकता है। ऐसे में पेशेंट्स ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको प्लासेंटा प्रीविया हो और अगर आपको थोड़ा भी ब्लीडिंग महसूस होता है तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल में आना चाहिए। प्लासेंटा प्रीविया का डायग्नोसिस कैसे होता है? सिंपल सोनोग्राफी की जाती है और इसी में हमें बिल्कुल आसानी से प्लासेंटा प्रीविया का डायग्नोसिस मिल जाता है। ऐसे पेशेंट्स ने क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? सबसे पहले आपको बहुत ही स्ट्रेनस फिज़िकल एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं होना है। ज़्यादातर आपको बेड रेस्ट की ही सलाह दी जाएगी। आपको जो गोलियां दी गई है, स्पेशली हीमोग्लोबिन की जो गोलियां दी गई है आयरन की, वो आपको बिल्कुल ठीक से लेनी है, क्योंकि प्लासेंटा प्रीविया में प्रेगनेंसी में थ्रू आउट कभी कभी ब्लीडिंग होता है। ऐसे में माँ का हीमोग्लोबिन कम होने का रिस्क होता है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई हार्मोनल टैबलेट्स या इंजेक्शंस दिए गए हों तो वो भी आपको लेने हैं। प्लासेंटा प्रीविया अगर आपको है तो आपको प्रेगनेंसी में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको ब्लीडिंग की तकलीफ़ होना शुरू हो जाए और अगर हल्का भी ब्लीडिंग हो, थोड़ा सा भी ब्लीडिंग हो, तो भी आपको फ़ौरन हॉस्पिटल में आना चाहिए। प्लासेंटा प्रीविया 4 टाइप्स का होता है। टाइप 1 और टाइप 2 ये कम सीवियर या माइल्ड होते हैं, और टाइप 3 और टाइप 4 ये बिल्कुल ज़्यादा सीवियर होते हैं, जिसमें प्लासेंटा बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। जो सर्विक्स होता है, यानी जो बच्चेदानी का मुंह होता है, वो बिल्कुल प्लासेंटा से कवर यानी ढका होता है। टाइप 1 और टाइप 2 के प्लासेंटा प्रीविया में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन टाइप 3 और टाइप 4 प्लासेंटा प्रीविया में
नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, सिजेरियन ही करना पड़ता है। डिलीवरी के दरमियान प्लासेंटा प्रीविया के पेशेंट्स को क्या प्रिकॉशंस रखने हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको प्लासेंटा प्रीविया हो तो डिलीवरी के दरमियान आपका ब्लड लॉस बाकी के प्रेग्नेंट पेशेंट्स के मुताबिक ज़्यादा होगा, इसलिए डिलीवरी के लिए ऐसा ही हॉस्पिटल चुनें जो इस तरह के हाई रिस्क केसेस मैनेज करता हो। ऐसे में 24 आवर्स एनेस्थेशिया सपोर्ट, 24 आवर्स डॉक्टर सपोर्ट और 24 आवर्स ब्लड बैंक की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ NICU सपोर्ट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार प्लासेंटा प्रीविया पेशेंट्स को फुल टर्म तक यानी 37-38 वीक्स तक हम जाने नहीं देते, 35-36 वीक्स में ही डिलीवरी करनी पड़ती है। आज के ज़माने में साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, सर्जिकल टेक्निक सुधर गए हैं, एनेस्थेशिया सपोर्ट अच्छा है, 24 घंटा ब्लड बैंक का सपोर्ट मिलता है। इसलिए प्लासेंटा प्रीविया अगर आपको है तो इसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी रखें और वक्त पे हॉस्पिटल पहुँचें। इस सिलसिले में अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछना। थैंक यू।